सुनते आए हैं कि जब कोई नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो बारिश बरसती है। न जाने कितनी सच्चाई है इस कहावत में। यूं तो रुखसत हुई थी आज किसी की और बारिश भी बरस रही थी। बरस कहाँ रही थी, डरा रही थी। इतनी तेज कि लग रहा था तूफान आने वाला है, बल्कि आ चुका है। गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। लोग सरशाम से ही घरों में बंद हो चुके थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। बार बार कड़कती चमकती बिजली से अंधेरा चंद लम्हों को दूर होता तो रास्ता साफ नजर आने लगता था। बादल बुरी तरह गरज रहे थे, जैसे सख्त गुस्से में हैं। और ये वक्त इस काम के लिए भला कोई मुनासिब था। इतनी रात गए इस तूफानी बरसात में। ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था, ना आदमजात। ना जाने कितनी देर से ड्राइव करते फरहाद ने आखिर गाड़ी कब्रिस्तान के आगे रोक दी। हालांकि रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, मगर इसका जहन तो काम ही नहीं कर रहा था। किधर जाना है, किससे मिलना है। मगर वो और क्या करता, और अब वो क्या करेगा। थक कर उसने सर स्टीयरिंग के ऊपर टिका दिया। 3 महीनों से जिस घड़ी के तस्वुर से उसका दिल लरज जाता था वो आ गई थी, और आकर गुजर गई थी। इस पर क़यामत गुजर गई थी और वो जिंदा था। मगर वो चली गई थी, मर गई थी। क्या किया नहीं सोचा था इन दोनों ने। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, कहाँ घूमने जाएंगे, अपना घर कैसे सेट करेंगे। सारे ख्वाब कब पूरे होते हैं, लेकिन इतनी भयानक ताबीर भी तो नहीं होती ना किसी के ख्वाबों की। शादी का जोड़ा, कमरे का फर्नीचर, हनीमून का टिकट, सब कुछ इन दोनों ने मिलकर पसंद करना था। मगर इसके नसीब में तो कुछ भी नहीं था, बेचारी। और आज वो अकेला निकला था कुछ पसंद करने। उसका आखिरी ठिकाना। कितनी अजीब बात है ना। वो इतनी देर से गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे के आगे रोके दीवांगी में जाने क्या सोचे जा रहा था। क्या करूंगा अंदर जाकर, कैसे तय किए जाते हैं ये मामलात। कब्र बहुत अच्छी जगह हो, दरख्त के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। और किया उसका दिल फटने वाला हो गया। सुबह से इसकी आंखों से एक आंसू भी न टपक सका था। शदीद सदमे ने इसके दिमाग को माऊफ कर दिया था। कहते हैं मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, मगर अगर इसके बस में होता तो खुदा की कसम वो खुशी खुशी कफन पहनकर इसके साथ कब्र में लेट जाता। ऐसी ही थी इसकी मोहब्बत, शदीद, दिल काट कर रख देने वाली। अब कैसे जिएगा वो, और जी कर भी क्या करेगा। कब्रिस्तान का दरवाजा खोला हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। बारिश दीवाना वार बरस रही थी। बिजली चमकने से अंदर का मंजर थोड़ी देर के लिए वाज़ेह हो जाता था। इतना दिल दहला देने का मंजर के लिए कोई चंद लम्हों को गौर से देख ले तो लरज कर गुनाहों से तौबा कर ले। मगर कब करता है कोई सच्ची तौबा। कब्रिस्तान का मंजर किया। अब तो कब्रों में बैठकर शैतान के पुजारी मकरूह, नाकाबिले यकीन गुनाह करते हैं। वो भी एक कब्र में बैठा हुआ था, बेहद पुरानी टूटी कब्र में। आज बारिश की वजह से कब्रिस्तान में ना तो कोई चौकीदार था, ना गोरकन। इसको ये मौका बड़े इंतजार के बाद नसीब हुआ था। आज बड़ा बेहतरीन दिन, बल्कि रात थी। कई महीनों के किए जाने वाले अमल के बाद आज मंजिल करीब आती नजर आ रही थी। वो कोई नया थोड़ी था, बरसों से इस शैतानी राह का मुसाफिर था। उसके इल्म ने उसे बता दिया था कि बाहर गाड़ी में बैठा शख्स किस तकलीफ से गुजर रहा है। इतनी अजियत से कि वो अपने मन की मुराद पाने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है, बड़ी से बड़ी कीमत। फरहाद को भी बचपन से इश्क था, शदीद इश्क। रोमेला इसकी फूफू की बेटी थी, इकलौती बेटी। रोमेला फूफू के जीने की वाहिद वजह थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फरहाद के जीने की वजह भी बन गई। रोमेला की जिंदगी की वाहिद खुश नसीबी सच्ची मोहब्बत थी। वो बेचारी न जाने किस सियाही से अपना नसीब लखवा कर लाई थी। शादी के चंद बरसों बाद ही बेवा होकर भाई के दर पर आ पड़ी थी, एक मासूम बच्ची के हमरा। फरहाद की अम्मी की तो किसी से नहीं बनती थी, इसके अब्बू तक से नहीं तो फूफू से कहाँ बनती। उनको फूफू का वजूद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। हालांकि फूफू ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के काम काज का बोझ उठा लिया था। फरहाद की वोलहाना मोहब्बत अम्मी से पोशीदा न रह सकी, और जाहिर है उनकी तरफ से शदीद नापसंदीदगी का इजहार हुआ। वो तो बड़ी मुश्किल से फूफू को इतने सालों से अपने घर में बर्दाश्त कर रही थी। कहाँ अपने टुकड़ों पर पलने वाली रोमेला को वो अपने इकलौते बेटे की दुल्हन के रूप में सारी जिंदगी देखती। अगर उनको फरहाद के अब्बू का थोड़ा बहुत खौफ न होता तो वो इस मोड़ पर तो दोनों माँ बेटी को धक्के देकर अपने घर से निकाल देती। मगर फरहाद के अब्बू को इस रिश्ते और अपने बेटे की पसंद पर कोई इतराज नहीं था।
इस तरफ से नाकाम होकर अम्मी ने पैंतरा बदल लिया और कड़ी शराइत लगानी शुरू कर दी। इन्हीं से साफ साफ कह दिया कि ये इश्क आशिकी के मामलात इंसान को बिल्कुल नकमा कर देते हैं। पहले फरहादा अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, यानी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर बनकर दिखा दे, तो फिर वो रोमेला को बहू बना कर ले आएंगी, यानी घर में मौजूद रोमेला को फरहाद की दुल्हन बना देंगी। फरहाद पर शायद अपने नाम का जरूरत से ज्यादा असर था और उसको कौन सी दूध की नहर खोदनी थी। एक डॉक्टर ही तो बनना था, तो दिन रात मेहनत करके बन गया। मगर कहानी में कई एक ट्विस्ट आते गए। फूफू को अचानक कैंसर तशखीस हो गया और वो देखते ही देखते दुनिया और उसकी तकलीफों से निजात पाकर चली गई। रोमेला सदमे से बेहाल थी, मगर फरहाद की मोहब्बत ने इसे जीने और इंतजार करने का हौसला दिए रखा। फूफू के दुनिया से चले जाने के चंद साल बाद फरहाद के अब्बू भी बहन के पीछे चले गए। अम्मी को खेल खेलने का पूरा मौका मिल गया। वो रोमेला से बहुत बदसलूकी करने लगी थी। उनका इस बेआसरा मामूली लड़की को बहू बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। न जाने फरहाद को रोमेला में नजर क्या आता है। वो अक्सर हैरान होकर सोचते, मगर ये सवाल कौन सा नया था। जब से ये दुनिया बनी है हजारों मर्तबा दोहराया गया है ये सवाल। मजनू को लैला में किया नजर आता था, भला कौन दे सका है जवाब आज तक। रोमेला के नसीब में कुछ लिखा हो या न हो, सच्ची मोहब्बत जरूर लिखी हुई थी, बेहद सच्ची मोहब्बत। फरहाद ने MBBS कर लिया, फिर हाउस जॉब भी मुकम्मल कर ली, मगर अम्मी फिर अपनी बात से हट गई और बाहर जाकर FRCS करने की शर्त लगा दी। मगर अब फरहाद ने जिद पकड़ ली, उसको शादी की इतनी जल्दी हो या ना हो, मगर अब इससे अम्मी और नमरा बाजी का रोमेला से दिन ब दिन बुरा होता सलूक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी फितरत और तरबियत में माँ और बहन के साथ बदतमीजी करना या उनके अगेंस्ट जाना बिल्कुल नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि रोमेला को हर तकलीफ से बचाने का और खुश रखने का कानूनी हक मिल जाए। मगर जो तकलीफ किस्मत में लिख दी गई हो, इससे कौन बच सकता है। रोमेला अपनी माँ की हम शक्ल तो थी ही, हैरत अंगेज तौर पर अचानक इसको अपनी माँ वाली बीमारी तशखीस हो गई, कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज पर। फरहाद को अपने कानों पर और अम्मी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। इन्होंने फरहाद के सख्त दिख और रोमेला की शदीद तकलीफ को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर्स ने रोमेला की जिंदगी की सिर्फ चंद माह की गारंटी दे दी और अम्मी ने नमरा की ननद से फरहाद का रिश्ता तय कर दिया। जाहिर है फरहाद ने सख्त एहतिजाज किया, मगर अम्मी के पास एक मशहूर कहावत मौजूद थी कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। अम्मी अभी मिली जिंदा है, अगर इसको बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं दे दूंगा, और अगर खुदा नखास्ता वो ना रही तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। फरहाद की लहजा बिल्कुल अटल था। अम्मी ने गुस्से भरी नजर इस आशिक़े सादिक पर डाली थी और दूसरे दिन एहतिजाजन अपना सामान उठाकर नमरा बाजी के घर शिफ्ट हो गई थी। नमरा खुद दिल से फरहाद की शादी अपनी ननद से करवाना चाहती थी। इसको अम्मी का फैसला बहुत पसंद आया, मगर किस्मत का लिखा भी अटल था। मिली दुनिया से चली गई। फरहाद ना तो उसे बचा सका, ना ही अपनी जान दे सका। हाँ, अब वो उसको अपनी घर देने चला आया था। इस तूफानी बारिश और खौफनाक रात में गाड़ी की सीट से सर टकाए, ना जाने फरहाद सो गया था या थोड़ी देर को बेहोश हो गया था। वो थोड़ी देर बाहर खड़ा जायजा लेता रहा। उसके होंठों पर फैली पुरस्कार मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। वो किसी ऐसे शिकारी की तरह फरहाद का जायजा ले रहा था जिसको पक्का यकीन हो कि निशाना खता नहीं हो सकता। उसने आहिस्ता से शीशे पर दस्तक दी। फरहाद चौंक कर उठ गया। क्या बात है, कौन हो तुम? सोने के लिए ना तो ये जगह मुनासिब है ना ये वक्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे मतलब तुम्हारे बाप की सड़क है। आखिर को फरहाद शदीद फ्रस्ट्रेट था। सड़क तो तेरे बाप की भी नहीं है बाबू, बहुत दुखी लग रहा है। कौन मर गया है? मैंने कहा ना तुमसे मतलब, दफा हो जाओ। फरहाद बुरी तरह चिढ़ गया। तेरा मतलब अगर आज कोई पूरा कर सकता है तो वो मैं हूँ बाबू, आजमा कर देख। वो संजीदा हो गया। तुम चाहते क्या हो? फरहाद को इसका अंदाज चौंका रहा था। ये जगह उन बातों के लिए भी मुनासिब नहीं है बाबू। इसकी मुस्कुराहट लौट आई। मेरे साथ चलो, तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत। इस कदर पुरस्कार था उस शख्स का घर, अगर इसको घर कहा जाए तो। इस कब्रिस्तान में भी इतना डर नहीं लग रहा था जितना इस मुख्तसर कबाड़ खाने में लग रहा था।
हर तरफ नीम अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन दीवार पर लटकी जल रही थी। जमीन पर गंदी सी दरी बिछी हुई थी जिस पर फरहाद और वो शख्स बैठ गए। कई बलियां आजादाना इधर उधर फिर रही थी। जमीन पर गंदे बर्तन पड़े थे। दरू दीवार पर वहशत और निहुसत बरस रही थी। फरहाद का कई घंटों से सून ज़हन आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा था। इस मुख्तसर कोठरी का जायजा लेते हुए इसकी नजर एक कोने पर पड़ गई। इसका दिल जोर से धड़क उठा। एक भयानक बदशक्ल मूर्ति मेज पर सजी थी जिसके आसपास बेशुमार बासी फूल बिखरे हुए थे। फरहाद ने घबरा कर दोबारा उस शख्स पर नजर डाली। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहाँ जिंदगी गुजारी है तूने बाबू? तुझे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ मैं कौन हूँ? उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। क्या सारी उम्र इश्क में ही बता दी है? फरहाद को जैसे झटका लगा। तुम कैसे जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और जो नहीं जानता वो तो बता दे। उसने फरहाद की आंखों में आंखें डाल दी। फरहाद को लगने लगा उस शख्स की आंखों में नाकाबिले बयान कशिश है। वो जैसे ट्रांस में आने लगा। इसका मामूल बन गया। पहले बाजी तो लगा, पते बाद में खेलना। वो अपनी बात पर उड़ा हुआ था। मेरी समझ में तुम्हारी बकवास नहीं आ रही है। बहरहाल मैं अपनी जान दे सकता हूँ मिली के लिए। फरहाद बहस से थक गया। तेरी मिली तुझे वापस मिल सकती है। वो दोबारा जी उठेगी, मगर तुझे न जान देनी नहीं है, जान लेनी है। बोल मंजूर है। बादल बहुत जोर से गरजे। बहुत तेज धमाका हुआ था। शायद कहीं बिजली गिरी थी। दीवार पर लगे वॉल क्लॉक ने 2 बजाए। फरहाद ने अपने सामने रखी फाइल बंद कर दी। कितनी ही देर से वो बल्ला वजह सफ़े उलट रहा था। वो अपने कमरे से निकल आया। 12 बजे विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। उस वक्त हॉस्पिटल में हसबे मामूल खामोशी थी, बिल्कुल खामोशी। तमाम मरीज अपने अपने बेड्स पर सो रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद नर्सें उस वक्त स्टाफ रूम में मौजूद थी। रात के वक्त उनको हर 2 घंटे के बाद पूरे हॉस्पिटल का राउंड लेना होता था। फरहाद दबे पांव चलता हुआ सीढ़ियां उतर कर नीचे चला आया, जहां हॉस्पिटल का मॉब सर्द खाना था। उसने आर में होकर नजर डाली। गार्ड की कुर्सी खाली पड़ी थी। उसने सुकून का सांस लिया। उस वक्त गार्ड छप कर कमरे में जाकर सो जाता था। भला लाशों ने भागकर कहाँ जाना था? फरहाद तेजी से मॉब के अंदर आ गया। चंद बदकिस्मत लावारिस लाशें बेड्स पर मौजूद थी। उनसे नजरें चराता वो सबसे कोने के बेड तक पहुंच गया। आहिस्ता से उसने लाश के चेहरे से सफेद चादर हटा दी। रोमेला, इसके होंठ कपकपा गए। मेरी जान, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, हर कीमत पर लाऊंगा। किसी जिंदगी की क्या कीमत हो सकती है? अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए दाम लगाना कोई नई बात नहीं है। हमेशा से होता आया है। जमीन और जमीन खाक को खून मांगते रहे हैं। हसीन चेहरों ने 12 हजारों जानों का नजराना वसूल किया है, मगर इस कहानी में सौदा बहुत ही अनोखा था। चेहरा बेशक हसीन था, मगर दुनिया से रुखसत हो चुका था, और उसको वापस बुलाने के लिए 3 जिंदगियों को दुनिया के पार भेजना था। मोहब्बत मगर मुर्दा, और वापसी की कीमत 3 जिंदगियां। फरहाद बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। इसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी। अगर तुझे अपनी मिली वापस चाहिए, जीती जागती हंसती मुस्कुराती, तो तुझे 3 इंसानों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। 3 इंसानों का कत्ल है तेरी मोहब्बत की कीमत। जैसे जैसे उन लोगों की जान निकलती जाएगी, रोमेला की रूह वापस पलटती जाएगी, और जैसे ही तो आखिरी इंसान का खून कर देगा, तेरी महबूबा उठ बैठेगी। मुझे मंजूर है, फरहाद के मुंह से निकला था। फिर इस रात फरहाद ने मिली के लिए कब्र नहीं खरीदी, बल्कि उसको अपने अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर होने की वजह से ये मराहिल तय करना इसके लिए बिल्कुल आसान था, मगर अब आगे के मराहिल इतने आसान नहीं थे। बहुत मुश्किल, बहुत पेचीदा थे।
मगर इश्क ने कभी हार मानी है, अमावस की रात पलट कर आ गई थी। एक जाना पहचाना खौफ, जैसे स्कूल का पहला दिन, नौकरी के लिए पहला इंटरव्यू और आज पहला कातिल। अपना पहला शिकार फरहाद ने बहुत दिनों से नजर में रखा हुआ था। सरकारी अस्पताल होने की वजह से बहुत से लावारिस मरीज भी यहाँ जेरे इलाज थे। उनमें से एक खातून नसीमा बेगम की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो काफी दिनों से अस्पताल में थी और इनसे कभी कोई मिलने नहीं आता था। फरहाद को भी चीनी से मुकर्ररा तारीख का इंतजार था, यानी चांद की आखिरी तारीख का। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए फरहाद उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कोट की जेब से इंजेक्शन निकाल लिया। इसके सर्द चेहरे पर बल्ब की रोशनी सीधी पड़ रही थी। उसने सिरिंज में इंजेक्शन को भर लिया। इसका जहन बिल्कुल खाली था। वो क्या कर रहा था, कौन सा गुनाह करने जा रहा था, वो कुछ नहीं सोच रहा था। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ पर सुस्ती और नींद का गलबा तारी था। फरहाद ने दबे पांव ग्राउंड फ्लोर का एक राउंड लगाया और फिर सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, जहां जनरल वार्ड के कोने के एक बिस्तर पर नसीमा बेगम गहरी नींद सो रही थी। वार्ड तकरीबन खाली था। नसीमा के अलावा 2 और मरीज भी मौजूद थे, मगर गहरी नींद सो रहे थे। उनको सोना ही था। आज उनकी दवा में नींद की दवा का बड़ा डोज शामिल कर देना फरहाद के लिए बिल्कुल आसान था। फरहाद को हाथ में पकड़ी सिरिंज को नसीमा के बाजू में घुसाने में चंद सेकंड लगे होंगे। पहले से ही मौत की आखिरी सीढ़ियों पर खड़ी नसीमा थोड़ी सी देर में आसमान पर पहुंच गई, बिना किसी मुजाहमत के। न जाने कौन सा पहर था रात का। चांद की आखिरी तारीख की वजह से रास्ते बिल्कुल तारीख हो रहे थे। माहौल पर मखसूस वशक छाई हुई थी। गलियां न जाने की मकरू आवाजें निकाल रही थी, जैसे बैन कर रही हूँ। अपने डरावने घर के कोने में रखी मूर्ति के आगे अजीब सा आसन बांधे आंखें बंद किए बैठी हुई जीवनदास ने अचानक आंखें खोल दी। एक बहुत तेज धमाका हुआ था। एक अजियत में डूबी चीख गूंजी थी, किसी औरत की चीख। जीवनदास के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अरे वाह बाबू, कमाल कर दिया। फरहाद के इंतहाई बेदर्दी से इंजेक्शन फूंसने की वजह से बेचारी उम्र रसीदा कमजोर नसीमा के बाजू से भी चंद कतरे खून के निकल ही आए थे। फरहाद ने एहतियात से वो खून अपनी उंगली पर जमा कर लिया। तेजी से सीढ़ियां उतरकर वो सर्द खाने की तरफ जा रहा था। जिस तरह किसी ड्रामे के एंड पर इंतहाई गुनाहगार लोग एक्सीडेंट या फालिज का शिकार होकर गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और बिल्कुल बदल जाते हैं, उसी तरह साफ सुथरी जिंदगी गुजारता हुआ फरहाद शैतान के घेरे में फंसा किसी चालाक सीरियल किलर की तरह कामयाब चाली चल रहा था। सर्द खाने के आगे रखी गार्ड की कुर्सी हसबे मामूल खाली पड़ी थी। रोमेला की लाश के पास पहुंचकर फरहाद ने इसके चेहरे से सफेद चादर हटा दी और उंगली पर लगे खून से इसके सर्द माथे पर तलक लगा दिया। अनवर साहब की उम्र तो इतनी नहीं होगी, मगर बेचारे बहुत कमजोर थे। टाइफाइड बिगड़ जाने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उनकी बेगम वफात पा चुकी थी। 2 कम उम्र मासूम सी बेटियां दिन भर उनके साथ रहती थी, मगर रात को वो जबरदस्ती उनको घर भेज देते थे। बेचारी लड़कियां बेचैनी से अपने प्यारे अब्बू के सेहतमंद होने की दुआएं और उनके घर आने का इंतजार कर रही थी। और फरहाद चांद की आखिरी तारीख का वक्त तो कभी रुकता ही नहीं और चांद की आखिरी तारीख भी आखिर आ ही गई। वही रूटीन, वही ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ और वही फरहाद का जुनून। जीवनदास से एग्रीमेंट कर लेने के बाद फरहाद ने अपनी ड्यूटी मुस्तकिल नाइट शिफ्ट में लगवा ली थी। कत्ल करने का मजा तो रात ही में है। बल्ब की रोशनी सीधी फरहाद के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने हाथों पर रबर के मोटे दस्ताने चढ़ा लिए और आहिस्ता से कमरे से निकल आया। अनवर साहब प्राइवेट रूम में एडमिट थे। नर्स इन्हें दवा खिला चुकी थी और वो बेखबर सो रहे थे। फरहाद उनके करीब खड़ा चंद लम्हे इन्हें देखता रहा। शायद इसकी निगाहों की तपिश से अनवर साहब की आंख खुल गई। जाने पहचाने मेहरबान डॉक्टर। फरहाद को अपने पास खड़ा देखकर अनवर साहब के होंठों पर कमजोर सी मुस्कुराहट बिखर गई। डॉक्टर साहब, ना जाने वो क्या कहने लगे थे कि फरहाद के मजबूत हाथ ने उनका मुंह सख्ती से बंद कर दिया। हमेशा के लिए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। कौन मुकाबला कर सकता है कि किसकी मोहब्बत में ज्यादा ताकत, ज्यादा देवांगी है। क्या अनवर साहब की मासूम बच्चियों को अपने बाप से मोहब्बत नहीं थी, जिनके सिवा पूरी दुनिया में उनका और कोई सहारा नहीं था? नसीमा बेगम का दुनिया में कोई नहीं था, मगर खुदा तो था, और खुदा तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है।
किसने हक दिया था फरहाद को कि वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लाशें गिराता फिरे, खुदा के कामों में दखल अंदाजी करता फिरे? और कौन कर सकता है खुदा के कामों में दखल अंदाजी? कौन खड़ा होने की ताब ला सकता है उसके फैसलों के सामने? नहीं, कोई नहीं। आज फिर फरहाद रोमिला की लाश के पास खड़ा उसके चेहरे को टिकटिकी बांध कर देख रहा था। 2 कत्ल हो गए मगर मिली तो वैसी ही बेजान थी, बल्कि इसका चेहरा तो गवाही दे रहा था कि इसको दुनिया से गए वक्त गुजर चुका है। मिली के होंठों पर गहरी नीलाहट नमूदार हो गई थी। मिली, मिली, आंखें खोलो, फरहाद ने बेसाख्ता पुकारा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल खामोश कमरे में एक आवाज गूंजी। फरहाद बुरी तरह चौंक गया। फरहाद ने मुड़कर देखा। सर, आप उस वक्त मोर्ग में? सिस्टर नोरीन हैरान होकर पूछ रही थी। फरहाद को खुद को कंट्रोल करने में चंद सेकंड लगे। जी, ये गार्ड कहाँ है? मैं उसको चेक करने आया था। उसने अपना लहजा सख्त कर लिया। सर, वो? नोरीन एकदम घबरा गई। इसकी बहुत मर्तबा रिपोर्ट हो चुकी है, वो रात को कमरे में जाकर सो जाता है। आपकी ड्यूटी उस वक्त कहाँ होती है? फरहाद ने पूछा। सर, मैं राउंड ले रही थी। मोर्ग का दरवाजा खोला, देखा तो यहाँ आ गई। फरहाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अंदर आकर दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं भी दरवाजा खोला देखकर अंदर आ गया था। खैर, एवरीथिंग इज ओके, आप जाएं, राउंड लें। फिर वही पुरस्कार खौफनाक कमरा था। आज इसकी निहुसत और बदबू में और इजाफा लग रहा था। जीवन दास की शक्ल भी मजीद मकरू लग रही थी। तुमने तो कहा था कि जैसे जैसे मैं लोगों को कत्ल करूंगा रोमिला में जान आती जाएगी, मगर इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, बल्कि इसकी लाश खराब होने वाली है। फरहाद उसे घोर रहा था। जीवन दास को फरहाद के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल कहा था और ऐसा ही होगा। मगर बाबू, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू सिर्फ पहले से कब्र में पैर लटकाए हुए लोगों को कत्ल कर। बाबू अब आखिरी भी जवान खून की चढ़ा, बिल्कुल जवान खून की। जवान? मैं जवान इंसान कहाँ से ले आऊं मार डालने के लिए? तुमने मुझे कोई आदि कातिल समझ लिया है। फरहाद का गुस्सा बढ़ रहा था। बाबू, ये तो तुझे सौदा तय करने से पहले सोचना चाहिए था। इस वक्त तो पूरी दुनिया को हिलाने के लिए तैयार था। क्या 2 महीनों में मोहब्बत का भूत उतर गया है? जीवन दास खुद भी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। बकवास मत करो, तनाव फरहाद की बर्दाश्त से बहुत ज्यादा था। तू समझ क्या रहा है बाबू? मैं खुद कम तकलीफ उठा रहा हूँ। इस वक्त से एक रात भी आंख नहीं लगी है मेरी। सख्त दुश्वार अमल कर रहा हूँ देवी के आगे। अब अगर तूने जरा भी चौकी, मामूली गलती भी हुई तो सारा खेल अलट जाएगा, कयामत आ जाएगी। जीवन दास की खून की तरह सुर्ख आंखें गवाही दे रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। जाने कब से मुसलसल जाग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तीसरे कत्ल के बाद भी रोमिला जिंदा ना हुई तो मैं एक चौथा कत्ल भी करूंगा, और वो कत्ल तुम्हारा होगा। हा हा हा। जीवन दास का पैखा बिल्कुल नेचुरल था। हा हा हा। जीवन दास अभी भी हंस रहा था, मगर वजह कुछ और थी। बाबू, रोमिला जागेगी, जरूर जागेगी। तो आखिरी कत्ल तो कर, किसी जवान इंसान का। मेरी देवी को जवान खून की भीख चाहिए, गर्म खून की। मिली दोबारा जिंदा जरूर होगी, मगर वो तेरी नहीं होगी, वो मेरी होगी। मेरे लिए काम करेगी, हर वो काम जिसका मैं उसे हुक्म दूंगा। बाबू, तू तो बस एक मोहरा है। मैं इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मैं सिर्फ नाम का जीवन नहीं रहूंगा, मैं सचमुच मर्दों को जीवन दिया करूंगा। इस मखसूस टूटी हुई कब्र में बैठकर जीवन दास एक घनाउना काला अमल कर रहा था। उस अमल को उस वक्त मुकम्मल होना था जिस वक्त फरहाद आखिरी कत्ल कर डालता। जीवन दास की देवी को मन मांगी भीख मिल जाती, और जीवन दास को बेहिसाब शैतानी ताकतें हासिल हो जाती, और वो हर शैतानी अमल पर कादिर हो जाता। वो कब्र में बैठा आने वाले हसीन वक्त के तस्वुर से हंसे जा रहा था, और चश्म तस्वुर से सारी कब्रों से मर्दों को जिंदा होकर निकलते देख रहा था। सिस्टर नोरीन ने फरहाद की तलाश को फुल स्टॉप लगा दिया था। वो किसी गांव से आई थी और अस्पताल के हॉस्टल में रहती थी, और बिल्कुल नौजवान थी। जीवन दास की हिदायत के मुताबिक फरहाद ने अपने घर का दरवाजा खोला। नोरीन झिझकती हुई अंदर आ गई। सानुली सलूनी, कम उम्री की खूबसूरती लिए नोरीन उस वक्त बड़ी प्यारी लग रही थी। फरहाद ने सर से पैर तक इसका जायजा लिया। नोरीन ने इसके जायजे का कुछ और मतलब समझ लिया और शर्मा गई।
वैसे अगर सोचा जाए तो कुछ मसला ही ना हो, कभी ना हो। रोमिला भी एक लड़की थी और नूरीन भी। रोमिला कब की मर चुकी थी और नूरीन सांस लेती फरहाद के सामने थी। किसी कत्ल की जरूरत ही नहीं थी। नूरीन दिल जान से फरहाद की जीवन साथी बनकर उसके साथ जीवन बल के साथ जन्म बिताने को तैयार थी। फरहाद को इशारे की जरूरत भी ना पड़ती और नूरीन इस खूबसूरत डॉक्टर की तमाम उम्र सेवा करती रहती। मगर हर कोई तू नहीं और सही की कहावत पर अमल थोड़ी करता है। कम अज कम फरहाद तो हरगज नहीं। न जाने कितने ख्वाब सजा लिए थे नूरीन ने अपनी आंखों में, कल रात से लेकर उस वक्त तक जब फरहाद ने अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए उसे अपने घर आने की दावत दी थी ताकि बाकी मामलात तय किए जा सके। आखिर ऐसी बातें हॉस्पिटल में थोड़ी की जा सकती थी और मुलाकात को इंतहाई खुफिया रखने की ताकीद की थी, किसी को कानून का इल्म न हो। 24 घंटों में किया नहीं सोच लिया था बेचारी ने। मंगनी की अंगूठी का डिजाइन, शादी के जोड़े का रंग और शायद अपने होने वाले बच्चों के नाम। उसे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मगर इस बड़ी गलत फहमी से भी एक बहुत बड़ा शाक उसे आज लगना था। फरहाद उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय बनाने चला गया। नूरीन ने थोड़ी देर तो इंतजार किया, फिर कुछ रोमांटिक होकर उसने फरहाद के साथ मिलकर चाय बनाने का इरादा कर लिया। जिस तरह हैंडसम ड्रैकुला की खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अचानक नुकीले लंबे दांत नमूदार हो जाते ही सरिंज में इंजेक्शन भरता फरहाद इतना ही अजनबी और डरावना लग रहा था। जहर का इंजेक्शन पहचानने में नूरीन को बिल्कुल देर नहीं लगी। आखिर को नर्स थी। नसीमा और अनवर जैसे अधेड़ उम्र, कमजोर, सोई हुई लोगों को मारना बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान था, मगर नूरीन ने उसे ठीक ठाक टफ टाइम दिया। कितनी ही देर वो दोनों आगे पीछे भागते हुए चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। आखिर नूरीन बेचारी ठोकर खाकर गिर पड़ी। फरहाद बुरी तरह हाँफ रहा था। कांपते हुए हाथों से वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था और नूरीन अपनी जिंदगी बचाने की। नूरीन बुरी तरह मुजाहमत कर रही थी, मगर फरहाद ने आखिरकार इंजेक्शन नूरीन के बाजू में घुसा ही दिया। मगर फरहाद बेचारा कोई कत्ल एक्सपर्ट थोड़ी ना था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आजीम पर तूफानी बारिश बरस रही थी। फरहाद ने नूरीन को बड़ी मुश्किल से घसीटकर गाड़ी में डाला और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुसलसल टेंशन से फरहाद की हालत तबाह हो रही थी। इसके आसाफ जवाब दे चुके थे। कुदरत के निजाम के खिलाफ जाना आसान बात नहीं होती है। रास्ते में पहले से सोची हुई एक वीरान जगह पर पड़े कचरे के ढेर पर उसने नूरीन को धकेल दिया और दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया। फरहाद को चंद कदम आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कुछ बारिश की वजह से और कुछ मुसलसल बहने वाले आंसुओं की वजह से। नूरीन के माँ बाप बहुत गरीब थे। एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक था। नूरीन के 2 छोटे बहन भाई गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे और वो नर्सिंग का कोर्स करके इधर नौकरी कर रही थी और अपनी पूरी तनख्वाह अपने घर वालों को भेज रही थी। इसके घर वालों को इससे बहुत उम्मीदें थी और उसकी बहुत जरूरत थी। और इस वक्त वो कचरे के ढेर पर बेसौध पड़ी थी। उसके ऊपर बारिश बरसे जा रही थी। जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं मजबूती से। नूरीन की मुट्ठी मजबूती से बंद थी। इसमें एक इंजेक्शन था, जहर का इंजेक्शन। फरहाद घबराहट और नूरीन की शदीद मुजाहमत की वजह से सरिंज में पूरा इंजेक्शन नहीं भर सका था। नूरीन ने उससे पहले ही इंजेक्शन छीन लिया था। जितना जहर उसके जिस्म में गया था वो किसी इंसान को मारने के लिए नाकाफी था। जीवन दास के जीवन में आज की रात बहुत अहम थी, बहुत ज्यादा अहम। आज फरहाद को आखिरी कत्ल करना था और जीवन को देवी के आगे आखिरी भीख चढ़ानी थी और फिर इसको लाजवाल शैतानी ताकत हासिल हो जाती। वो देवी की खौफनाक मूर्ति के आगे आसन मारे आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में नीम अंधेरा था। जीवन के आसपास इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं जो वो पुरानी लावारिस कब्रों से जमा करता था। आज देवी की मूर्ति के साथ एक इंसानी खोपड़ी भी सजाई गई थी। जीवन अपनी शैतानी पूजा में पूरी तरह खोया हुआ था। कहीं कोई कोताही न हो जाए, अमल अधूरा न रह जाए। मगर ये क्या हुआ? बादल बहुत जोर से गरजे थे। एक जोरदार कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ।
जीवन ने घबरा कर आंखें खोल दी। अचानक कहीं से बजने लगा। मकरू आवाज में ढोल पीटा जाने लगा। कहीं से शहनाई की इंतहाई मनहूस आवाज जिसे बैंड करने लगी। जीवन सारी सिचुएशन समझ चुका था। क्षमा कर दे देवी, क्षमा। उसने देवी के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर देवी ने उसकी मिन्नत समाजित और बरसों की पूजा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। बंद कमरे में इंतहाई तेज धमाके के साथ बिजली जीवन दास के मुंह पर गिरी थी। बेचारे जीवन की लाश बगैर चता के ही बुरी तरह जलकर राख हो गई। कचरे के ढेर पर पड़ी नौरीन के ऊपर मुसलसल बारिश बरस रही थी। बिजली तेज चमकी। नौरीन ने आंखें खोल दी। वो जिंदा थी। फरहाद ने हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोक दी। उसका जहन कुछ भी सोच समझ नहीं रहा था। एक रोबोट की तरह चलता हुआ वो सर्द खाने में दाखिल हो गया। उसने जीवन दास की हिदायत के मुताबिक मिली की लाश को तलक लगाया। सर्द खाने में गहरी खामोशी थी। वॉल क्लॉक की टक टक माहौल को मजीद डरावना बना रही थी। मिली का मुर्दा वजूद उसी तरह बेहरकत था। फरहाद उम्मीद भरी नजरों से उसे देखे जा रहा था। अब शायद इस वजूद में हरकत हो। शायद अब वो अपनी खूबसूरत आंखें खोल कर फरहाद को देखे और मोहब्बत से मुस्कुरा दे। इसकी मुस्कुराहट के लिए वो तड़प रहा था, मगर नहीं, कुछ भी नहीं, आज भी नहीं। फरहाद की आंखें शदीद गम से सुर्ख होने लगी। इसको लगने लगा वो किसी पहाड़ से नीचे गिर रहा हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या मिली अब भी नहीं जागेगी? तीसरे कत्ल के बाद भी नहीं। एक ख्याल से उसका दिल दर्द से फटने लगा। तो क्या मुझे दूसरी मर्तबा इस अजियत से गुजरना पड़ेगा? मैंने तो फिर उम्मीद बांध ली थी कि रोमिला जिंदा हो जाएगी। क्या मुझे दूसरी बार उसके मरने की तकलीफ को सहना पड़ेगा? नहीं। उसके कदमों से जैसे जान निकल गई। वो घुटनों के बल रोमिला के बेड के पास बैठ गया। मिली, अब तो आंखें खोल दो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया कुछ नहीं किया। वो ससकने लगा। कितना बड़ा गुनाहगार बन गया मैं तुम्हारे लिए। कितनी जानेवार दी मैंने तुम पर। हर हद से गुजर गया। इतनी मोहब्बत तो अगर किसी पत्थर से की जाती तो वो भी बोल पड़ता। तुम आज भी खामोश हो। बोलो मिली, खुदा के लिए, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूँ। वो पागलों की तरह बोलते बोलते बुरी तरह थक गया। उसने अपना सर रोमिला के बेड से टिका दिया। इसके आसाब जवाब दे गए थे। इसमें हलने की सकत भी नहीं रही थी। बाहर बारिश दीवानावार बरस रही थी कि अचानक एक धमाका हुआ। कमरे की हर चीज हलने लगी जैसे जलजला आ गया हो। फरहाद का दिल इतनी तेज धड़का जैसे फट जाएगा। रोमिला के ऊपर से सफेद चादर हट गई और वो किसी मशीन की तरह उठकर बैठ गई। वही थी, शायद वही थी, किसी रोबोट की तरह अकड़ कर बैठी फरहाद को अपनी सर्द आंखों से घोर रही थी। कई महीनों से इस लम्हे के शदीद इंतजार में मुब्तला फरहाद की आंसुओं से भरी हुई आंखें हैरत से फैल गईं। ये कैसा वसील था, लाहासिल, नामराद। काफी देर तक फरहाद की आंखों में अपनी सफाक अजनबी आंखें डाले रखने के बाद उसने रोबोट की तरह अपना सीधा हाथ हटाना शुरू कर दिया। फरहाद किसी ट्रांस में आए हुए इंसान की तरह उसके सामने बिल्कुल बेबस बैठा था। मिली ने उसकी गर्दन पकड़ ली। इसकी गिरफ्त बेहद सख्त थी, बिल्कुल गैर इंसानी। सिर्फ चंद मिनटों में फरहाद की जान निकल गई और मिली ने एक झटके से उसे नीचे फेंक दिया। फरहाद की महरूम बेजान आंखें अभी भी खुली थी। कहते हैं अधूरा ही नुकसानदेह होता है, और अधूरा अमल, और वो भी शैतानी अमल। खुदा के कामों को अपने हाथ में लेना, इसके फैसलों के आगे देखकर खड़े हो जाना, शैतान का काम रहा है हमेशा से। पैदा करने वाली और मौत देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा ताला की है। इंसान की किया औकात की वो दोबारा जिंदा करने का दावा करता करे, और अगर कोई ऐसा करने का दावा करता है तो वो यकीन शैतान का पुजारी होता है। वो अपने काले इल्म से किसी मौर्दे के जिस्म में किसी गुजरती गड्डी को दोहरा सकता है, दोबारा जिंदा हरगिज़ नहीं कर सकता। फरहाद को ये बात समझ ही नहीं आई थी कि मरकर कोई कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। रात बहुत तारीख थी। बारिश बुरी तरह बरस रही थी। रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। उन सुनसान रास्तों पर कोई चलता चला जा रहा था। एक वजूद, सफेद कफन में लिपटा हुआ वजूद। इसका सिर्फ चेहरा खोला था। कभी होगा ये चेहरा खूबसूरत, हसीन, लोगों को नजर हटाना मुश्किल हो जाता होगा, मगर अब तो वो सिर्फ खौफ में मुब्तला कर सकता था, जानलेवा खौफ में। इस चेहरे पर बेहद सफाकी थी। एक पथरीला अज़्म था, जैसे दुनिया को मजा चखाने का पक्का पक्का इरादा किया हुआ हो। फरहाद के इश्क ने दो मासूम लोगों की जान ले ली। जीवन दास के जुनून ने खुद जीवन दास का ही काम तमाम कर दिया। अब मिली की बदरू को कितने सरों की कुर्बानी से चैन आ पाएगा, ये कोई नहीं जानता था।